आगे चलते हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 प्यालों का कार्ड। टैरोट में ये सबसे इमोशनल कार्ड है। इसका मुख्य संदेश है दुख, पछतावा और जो खो गया है उस पर ध्यान देना। कार्ड में चित्र हमें क्या बता रहा है? इस कार्ड में एक व्यक्ति काले चोगे में सिर झुकाए खड़ा है। उसके सामने 3 प्याले गिरे हुए हैं और उनका पानी बह गया है। उसके पीछे 2 प्याले अभी भी भरे हुए खड़े हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनकी तरफ देख ही नहीं रहा। पीछे एक नदी और दूर एक महल घर दिखता है, जो बताता है रास्ता अभी भी बाकी है। इस कार्ड का अर्थ बिल्कुल साफ है। हम अक्सर जो खो देते हैं उस पर इतना रोते हैं, जो अभी बचा है उसे देखना भूल जाते हैं। अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में सीधा आए तो इस कार्ड का सामान्य अर्थ है ये कार्ड निराशा, हानि, पछतावे और टूटे दिल को दिखाता है। कोई उम्मीद टूटी है, कोई रिश्ता, नौकरी या अवसर हाथ से निकल गया है। आप उसी दुख में अटके हुए हैं। अगर यही कार्ड किसी के लव और रिलेशनशिप के लिए आता है तो ये कार्ड ब्रेकअप, धोखा या पुराने रिश्ते का गम। आप पुरानी बातों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयों और पुरानी गलतियों पर अटके रहने से यह रिश्ता आपका खराब हो रहा है। अगर यही कार्ड करियर और नौकरी के लिए आए या बिजनेस के लिए आए तो ये कार्ड हमें बताता है नौकरी जाना, बिजनेस में नुकसान या किसी प्रोजेक्ट का फेल होना। आप खुद को ही दोष दे रहे हैं, काश मैंने ऐसा किया होता। पैसों के मामले में पैसों का नुकसान, गलत निवेश पर याद रखिए 2 प्याले अभी भी बचे हुए हैं, पूरी तरह से सब खत्म नहीं हुआ है। अगर यही कार्ड स्वास्थ्य के लिए आता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना, पुरानी बातों को सोच सोच कर खुद को दुखी करना। अब उल्टा कार्ड क्या कहता है? उल्टा कार्ड आने पर जो हमने अभी आपको सीधे कार्ड का बताया वो सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा 5 ऑफ कप्स अच्छी निशानी है। इसका मतलब है हीलिंग शुरू हो गई है। अब आपको दुख से बाहर आने का टाइम है। आपने माफ़ करना सीख लिया है। आप समझ गए हैं कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो बचा है उसी से नई शुरुआत हो सकती है। पुराने गम की मुक्ति और नई उम्मीद। कई बार उल्टा आने पर यह भी कहता है कि आप दुख को ज़बरदस्ती दबा रहे हैं, उसे ठीक से महसूस नहीं कर रहे हैं। इस कार्ड की अगर हम ओवरऑल रीडिंग लें तो ये कार्ड हमें क्या सलाह देता है? ये कहता है कि रोना गलत नहीं है, पर वहीं अटके मत रहो। पीछे मुड़कर देखो, अभी भी 2 प्याले भरे हुए हैं। आपके पास अभी भी परिवार, सेहत, अनुभव बचा है। पछतावे से कुछ नहीं होगा। क्षमा करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। ये समय अकेले बैठकर सोचने का नहीं, बल्कि मदद मांगने और आगे बढ़ने का है। नदी पार करके जो महल दिख रहा है वो आपका नया भविष्य है। संक्षेप में अगर हम इस कार्ड को देखें 5 ऑफ कप्स को, तो ये कहता है जो गिर गया है उसे जाने दो, जो बचा है उसको संभाल कर। आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ कप्स के बाद आता है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को हिंदी में नॉस्टैल्जिया, बचपन और मीठी यादों का कार्ड कहा जाता है। यह कप्स के सूट का कार्ड है जो भावनाओं, रिश्तों और दिल से जुड़ा होता है। अगर हम कार्ड के चित्र को देखें तो ये राइडर वेट डेक में से है। कार्ड में 2 बच्चे दिखते हैं, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की, जो
एक लड़का है, वो लड़की को फूलों से भरा हुआ कप दे रहा है। पीछे 6 सफ़ेद फूलों वाले कप रखे हैं। पीछे पुराना घर, बगीचा और एक बड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो दूर जा रहा है। इसका मतलब है सुरक्षित बचपन, मासूमियत, बिना शर्त प्यार और अतीत की खुशबू। अगर इस कार्ड के कीवर्ड्स हम देखें तो ये कार्ड के कीवर्ड्स हैं बचपन, पुरानी यादें, मासूमियत, पुनर्मिलन, क्षमा और घर वापसी। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस कार्ड का सामान्य अर्थ, आप अपने अतीत, बचपन या किसी पुरानी जगह को बहुत याद कर रहे हैं। बचपन के दोस्त, पुराना प्यार या परिवार से फिर से मिलना हो सकता है। जीवन में फिर से मासूमियत और सरलता लाने का समय है। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो गए हैं, दिल की भी सुनिए। अगर यही कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है तो पुराना प्रेमी या प्रेमिका की वापसी या उसके बारे में खबर मिलना। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो यह रिश्ता बहुत मासूम, सच्चा और सोलमेट वाला है। बचपन जैसे प्यार जैसा। सिंगल लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो आपको बचपन से जानता हो। करियर और पैसों के लिए अगर ये सीधा कार्ड आता है तो कोई पुरानी नौकरी, पुराना बॉस या पुराना प्रोजेक्ट फिर से आपके पास आ सकता है। बच्चों से जुड़ा काम, टीचिंग, क्रिएटिव काम, केक बेकिंग, टॉय बिजनेस में सफलता। पैसों के मामले में पैतृक संपत्ति या परिवार से मदद मिलना। अगर यही कार्ड स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के लिए आता है, आंतरिक बच्चे को ठीक करने का समय है, यानी कि इनर चाइल्ड को, जो हमारे अंदर का इनर चाइल्ड है उसको ठीक करने का समय है। बचपन के घावों को प्यार से भरें। स्वास्थ्य में सुधार, खासकर अगर समस्या लंबे समय से चली आ रही है। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आ जाए तो सारे अर्थ बदल जाते हैं। ये कार्ड, उल्टा कार्ड हमें कहता है आप अतीत में ही अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुरानी यादों को पकड़ कर रखना आपको दुखी कर रहा है। बचपन, अपरिपक्वता, बड़े होकर भी बच्चों जैसी जिद या गैर जिम्मेदारी, किसी पुराने रिश्ते या दोस्ती से छुटकारा ना पा पाना, जबकि वह अब आपके लिए अच्छा नहीं है। अब यह कार्ड आपको ये संकेत भी देता है कि बचपन से जुड़ी कोई बात जिसे आप भूल गए हैं, अब उसको ठीक करने का समय है। अगर ओवरऑल हम संक्षेप में 1-2 लाइनों में इस कार्ड के बारे में देखें तो ये कार्ड कहता है अपने दिल को फिर से बच्चे जैसा मासूम बनने दो, माफ़ करना सीखो, पुरानी मीठी यादों को संजो कर रखो, लेकिन अतीत में मत उलझो। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 7 ऑफ कप्स, यानी कि 7 प्यालों का कार्ड। यह टैरो के सबसे रहस्यमय और कल्पनाशील कार्ड में से एक है। इसका संबंध भ्रम, विकल्पों, सपनों और इच्छाओं से है। अगर हम इस कार्ड के चित्र को देखें, इस कार्ड में एक व्यक्ति को बादलों में तैरते हुए 7 कपों को देखते हुए दिखाया जाता है। हर प्याले में अलग अलग चीज़ है, कुछ अजीब सी। एक प्याले में है सांप, ज्ञान और खतरे का प्रतीक, ढका हुआ चेहरा, मुखौटा, भ्रम, छिपी हुई सच्चाई। एक कप में है खजाना, रतन, धन और भौतिक इच्छा। महल, किला, सफलता, स्थिरता की चाह। एक कप में है पुष्पमाला, जीत और सम्मान। ड्रैगन, एक कप के ऊपर क्या है? ड्रैगन, डर, ईर्ष्या, गुस्से की शक्ति। एक कप के ऊपर क्या है? मानव आकृति, अलग पहचान या आध्यात्मिकता की खोज।
यह कार्ड हमें क्या संदेश देता है? यह कहता है आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। आप कल्पनाओं की दुनिया में खोए हुए हैं। सीधा कार्ड, अगर किसी की रीडिंग में ये सीधा कार्ड आता है तो वह कहता है आप एक चौराहे पर हो। सामान्य अर्थ, बहुत ज़्यादा विकल्प होना, निर्णय न ले पाना, द्वैत सपना देखना, अव्यवहारिक कल्पनाएं। यह कार्ड कहता है सपना देखना अच्छा है, पर अब ज़मीन पर उतरकर एक विकल्प चुनने का समय है। अगर यही कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है तो आप प्रेम को लेकर भ्रम में हैं। हो सकता है आप किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा कल्पना कर रहे हों, या दो लोगों के बीच उलझे हों, या सच्चे प्यार की बजाय आकर्षण और फैंटेसी का संकेत भी देता है। अगर यही कार्ड करियर और धन के लिए आए तो ये कार्ड कहता है नौकरी या बिजनेस में कई मौके दिख रहे हैं, पर हर मौके में कोई ना कोई जोखिम छिपा हुआ है। कोई भी ऑफर आंख बंद करके मत लीजिए, जांच पड़ताल जरूर करें। पैसों के मामले में अव्यवहारिक निवेश से बचें। आध्यात्मिक अर्थ, इस कार्ड का आध्यात्मिक अर्थ है आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। आप में आध्यात्मिक खोज की इच्छा है, पर आपको स्पष्टता की ज़रूरत है। ध्यान और मेडिटेशन से आपको सही रास्ता दिखेगा। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा आता है तो उल्टा कार्ड आने से सारे अर्थ बदल जाते हैं। उल्टा 7 ऑफ कप ज़्यादा स्पष्टता लेकर आता है। सामान्य अर्थ, भ्रम से बाहर निकलना, स्पष्ट निर्णय लेना, यथार्थ को समझना। आपने अब तय कर लिया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक पक्ष में, अगर आप अभी भी उलझे हैं तो यह दर्शाता है कि आप अवसरों को खो रहे हैं, या आपने गलत विकल्प चुन लिया है और अब पछतावा हो रहा है। अगर संक्षेप में ओवरऑल हम इस कार्ड की बात करें तो ये कार्ड कहता है सीधे वाला, सपने देखो पर होश में आओ। और उल्टे वाला क्या कहता है? अब भ्रम टूटा है, एक लक्ष्य चुनो और आगे बढ़ो। यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एक एक करके विकल्पों को परखें और जो आपके दिल के सबसे करीब हो उसको चुनें। टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 8 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स तक हमने कर लिए हैं। 8 ऑफ कप्स हमें क्या कहता है? यह टैरो का बहुत गहरा और भावनात्मक कार्ड है। इसका मुख्य संदेश है जो अधूरा लग रहा है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। कार्ड की पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस कार्ड में एक व्यक्ति को रात के अंधेरे में 8 सुनहरे कपों के पीछे छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है। 8 कप, जो 8 कप हैं वो क्या कहते हैं? ये 5 नीचे और 3 ऊपर सजे हुए होते हैं, पर एक जगह खाली लगती है, मतलब सब कुछ होते हुए भी मन संतुष्ट नहीं है। जाता हुआ व्यक्ति वह लाल चादर ओढ़े हुए हैं जो उसकी हिम्मत और नए रास्ते पर जाने के संकल्प को दिखाता है। पहाड़ हैं, चंद्रमा है, सामने ऊंचा पहाड़ है, चंद्रमा और सूर्य का मिलन है। यह दिखाता है कि रास्ता कठिन है, पर यह एक आध्यात्मिक खोज है, भावनाओं से ऊपर उठने की यात्रा है। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आता है तो इसका अर्थ है मोह को छोड़ना। मुख्य शब्द, निराशा छोड़कर जाना, नई खोज, आत्म खोज, आगे बढ़ना। सामान्य जीवन में आप समझ गए हैं कि जिस चीज़, रिश्ते या काम में आप हैं उसमें अब आपको खुशी नहीं मिल रही है। पैसा, सुविधा, सब पर दिल खाली है। अब आप हिम्मत करके उसे छोड़कर अपने मन की शांति के लिए नया रास्ता चुनें। अगर यही कार्ड लव और रिलेशनशिप के लिए आता है
किसी रिश्ते में आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर अब लगता है कि इस रिश्ते में से निकल जाना ही बेहतर है, या किसी अधूरे प्रेम को अलविदा कहने का कार्ड है। अगर यही कार्ड करियर और पैसे के लिए आता है, नौकरी या बिजनेस में मन नहीं लग रहा, तरक्की भी हो रही है पर संतुष्टि नहीं है, आप पुरानी नौकरी छोड़कर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका अर्थ हो भले ही वह जोखिम भरा हो। अब स्वास्थ्य और अध्यात्म में देखें अगर इस कार्ड को, तो यह कार्ड कहता है पुरानी याद तो पुराने दुखों को छोड़ने का समय आ गया है। ध्यान, तीर्थ या अकेले में समय बिताना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यह कार्ड हार नहीं है, समझदारी है। यह कहता है कभी कभी खालीपन को भरने के लिए पुरानी जगह छोड़नी पड़ती है। अगर यही कार्ड उल्टा आ जाए किसी के रीडिंग में, तो इसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। यह कहता है उल्टा कार्ड, यानी कि आप जाना तो चाहते हो पर डर के कारण रुक गए हो। मन कह रहा है छोड़ दो, पर मोह रोक रहा है। आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर बार बार उसी में लौट रहे हैं, जैसे कोई पुराना रिश्ता या कोई पुरानी बुरी आदत। कभी कभी इसका अर्थ यह भी होता है कि आपने जल्दबाजी में कुछ छोड़ दिया और अब पछता रहे हैं, या आप बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। यह कार्ड हमें क्या सलाह देता है? पहले स्पष्ट हो जाएं कि आप करना क्या चाहते हो, फिर निर्णय लें। डर से ना रुकें और ना ही आवेश में आकर सब छोड़ दें। अब ये कार्ड हमें क्या संदेश देता है? 8 ऑफ कप्स आपको कहता है जो चीज़ आपकी आत्मा को नहीं भर रही उसे जाने देने में आपकी भलाई है। यह दुख का कार्ड नहीं है, यह मुक्ति का कार्ड है। यह आपको याद दिलाता है आपका मूल्य केवल उन 8 कपों में नहीं है। पहाड़ के उस पार आपके पास कुछ बेहतर इंतज़ार कर रहा है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए।